Good evening, students. So, this one is the last part of this chapter, Dolls Over the Ages. In Africa, dolls were treated with magical powers. अफ्रीका में डॉल्स को जादुई शक्ति के रूप में यूज़ किया जाता था. There was a custom of giving an adult girl a doll which she kept with her till she had her first baby. वहाँ पे एक रिवाज था. कस्टम मीन्स होता है रिवाज. वहाँ पे एक रिवाज था कि जो वयस्क लड़की होती थी, मीन्स जो लड़कियाँ सयानी हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी, उन्हें एक डॉल दे दिया जाता था जो उसे उस वक्त तक अपने पास रखती थी जब तक कि उन्हें फर्स्ट बेबी नहीं हो जाता. देन शी वॉज गिवन अनदर डॉल विच शी केप्ट टिल शी हैड हर सेकेंड बेबी. उसके बाद उन्हें दूसरी डॉल दे दी जाती थी, दूसरी गुड़िया दे दी जाती थी. उसे भी वो तब तक रखती थी अपने पास जब तक कि उनके पास दूसरा बच्चा नहीं आ जाता था. द वेस्ट इंडियंस यूज्ड डॉल्स फॉर परफॉर्मिंग ब्लैक मैजिक. वेस्ट इंडियंस जो थे वो क्या करते थे कि काला जादू इन्हीं डॉल्स के थ्रू वो शो करते थे, परफॉर्म करते थे. वो इन्हीं डॉल्स को यूज़ करते थे काले जादू के रूप में. हम लोगों ने अक्सर देखा होगा सीरियल्स में या और भी कहीं कि काले रंग की पुतला बना के छोटा सा उनमें पिन वगैरह लगा दिया जाता था. उसी को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है. पिन्स एंड निडल्स वर स्ट्रक इनटू द बॉडीज ऑफ डॉल्स. पिन और सुई यानी जो लोहे की सुई होती है उसे वो उस गुड़िया के शरीर में चुभो देते थे. Or they were harmed with a belief that in this process the victim or enemy would suffer. इस विश्वास के साथ उस गुड़िया को पिन उसके शरीर में लगा दिया जाता था कि उनके शत्रु भी इसी तरह सफ़र करेंगे, झेलेंगे, इतना ही पीड़ा पाएंगे जितना कि ये डॉल पीड़ा झेल रही है. अपने शत्रु के नाम का वो गुड़िया बनाते थे काला जादू करने के लिए और उस पर पिन वगैरह लगा देते थे. Some of these dolls were made of wax, while some were made out of carved root, grain, a fruit, paper, clay branches, or simply a piece of cloth stuffed with herbs. ये जो गुड़िया होती थी ये देखिए किस चीज़ से बनी होती थी. इनमें से कुछ गुड़िया बनी होती थी वैक्स की यानी मोम की बनी होती थी, जबकि कुछ और गुड़िया होती थी वो जड़ों की बनी होती थी नक्काशीदार. कुछ अनाज की बनी होती थी गुड़िया, कुछ फलों की, कुछ कागज़ की, कुछ मिट्टी की, कुछ तो टहनियों की बनी होती थी और कुछ क्या होते थे उनमें उनके अंदर क्लॉथ्स को उन गुड़ियों के अंदर क्लॉथ्स को स्टफिंग कर दिया जाता था यानी उन्हें भर दिया जाता था विथ हर्ब्स जड़ी बूटियों के साथ. इवन टुडे क्राफ्ट्समैन इन असम एंड वेस्ट बंगाल मेक डॉल्स आउट ऑफ सॉफ्ट स्टेम्स ऑफ अ प्लांट ग्रोइंग इन मार्शी एरियाज. मार्शी क्या होता है मीन्स दलदली क्षेत्र जो है उसे मार्शी एरियाज़ कहा गया है. इवन टुडे आज भी असम और वेस्ट बंगाल के जो शिल्पी हैं मतलब जो कारीगर हैं वो डॉल्स को बनाते हैं किस चीज़ से, सॉफ्ट स्टेम्स जो नाजुक तने होते हैं उनसे वे बनाते हैं. और ये नाजुक तने जनरली कहाँ पाए जाते हैं, मार्शी एरियाज़ यानी कि दलदली क्षेत्र जो होता है वहाँ पे पाए जाते हैं. वेस्ट बंगाल इज़ नोन फॉर टेराकोटा टॉयज़. टेराकोटा मीन्स होता है जो पक्की मिट्टी के खिलौने होते हैं उन्हें टेराकोटा कहा जाता है. वेस्ट बंगाल को जाना माना जाता है इस तरह के खिलौनों के बारे में, पक्की मिट्टी के खिलौनों के बारे में. एंड राजस्थान मार्केट्स डॉल्स ऑफ अनबेक्ड क्ले. और राजस्थान का जो मार्केट है वो जाना माना जाता है अनबेक्ड क्ले यानी अध पके हुए या एक तरह से कच्ची मिट्टी के से बने हुए खिलौनों के बारे में. खिलौनों के लिए राजस्थान मार्केट को ज़्यादा जाना और माना जाता है. आर्टिस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मास्टर्स ऑफ मेकिंग ब्राइटली पेंटेड वुडन डॉल्स. उत्तर प्रदेश के जो कलाकार हैं उन्हें मास्टरमाइंड माना जाता है. किस चीज़ के लिए, बिकॉज़ वो लकड़ियों की गुड़ियों पे बहुत ही सुंदर पेंटिंग करते हैं
Over the years, the variety of materials and mechanisms used for making dolls have increased tremendously. वर्षों बीतते गए यानी समय के बीतने के साथ ही जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं डॉल्स को बनाने में, उनमें भी बहुत ही चेंजेस आता गया। बहुत ही उनके अंदर जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते थे वो भी, उनमें भी बदलाव हमें देखने को मिला। बिल्ट इन म्यूज़िकल बॉक्सेस एंड मैकेनिकल डिवाइसेस दैट मेक डॉल्स वॉक एंड टॉक हैव चेंज्ड द वे वी थिंक ऑफ डॉल्स। हम लोग लकड़ी की गुड़ियों और मिट्टी की गुड़ियों के बाद अब हम किस तरह की डॉल्स को देखते हैं जिनमें म्यूज़िक फ़िट कर दी जाती है, मैकेनिकल डिवाइसेस, ऐसे ऐसे उपकरण उसमें फ़िट कर दिए जाते हैं जिससे कि वो गुड़िया चलती भी है और बोलती भी है। इस तरह की डॉल्स हमें देखने को मिलते हैं और समय के साथ बदलाव भी देखने को मिलता है उसमें। बट प्रोबेबली द फर्स्ट डॉल वॉज जस्ट अ बंच ऑफ ट्विग्स। लेकिन शायद जो पहली गुड़िया थी वो तो हम एक तरह से कह ही सकते हैं कि वो एक बंच ऑफ ट्विग्स मतलब टहनियों का एक गुच्छा भर थी। और उसमें बदलाव होते होते आज वो बदलाव हमें डॉल्स के चलने और बोलने में दिख रहा है। जैसे हम मनुष्यों में बदलाव हुआ वैसे ही आप मनुष्य द्वारा बनाई हुई हर चीज़ में हमें बदलाव देखने को मिलता है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।